हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में हम स्टाइल एंड थीम टैब के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे टेबल को डेकोरेट करने में मदद करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक टेबल को बना रखा है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको दिखाया था। तो मैं उसी टेबल को कैरी फॉरवर्ड करके इसी टेबल में आपको समझाऊँगा। तो सबसे पहले मैं इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे होम टैब में मेरे को यहाँ पे स्टाइल का एक ऑप्शन शो हो रहा है, जिसके अंदर हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल एंड सेल स्टाइल का ऑप्शन शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम स्टाइल टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाते हैं। देन ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा था। देन नेक्स्ट बचता है हमारा फॉर्मेट एज टेबल। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल, तो यहाँ पे हमको तीन ऑप्शन शो किए जाते हैं, लाइट, मीडियम एंड डार्क। तो मैं यहाँ पे डार्क में सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला। एंड यहाँ पे मुझको एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके दिखाया जा रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन भी शो किया जा रहा है, माई टेबल एज हेडर। तो मैं इसको क्लिक करूँगा एंड ओके कर दूँगा। देन आप देख सकते हैं मेरी जो टेबल थी उसका पूरा फॉर्मेट चेंज हो चुका है। देन जो हमको डायलॉग बॉक्स शो हुआ था कि माय टेबल एज हेडर और नोट, तो यहाँ पे मेरे को एक हेडर शो किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे है ब्लॉक। देन जैसे कि मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि ब्लॉक में हमारे पास केवल देहरादून ब्लॉक के मैं देखना चाहता हूँ कि देहरादून ब्लॉक के कौन कौन व्यक्ति हैं और कितने व्यक्ति हैं। तो मैं इसको केवल देहरादून को सिलेक्ट करूँगा एंड ओके कर लूँगा। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे देहरादून के हमारे इतने व्यक्ति हैं। देन मैं इसको कर लेता हूँ एज नॉर्मल। देन अब आप देख सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे पूरी लिस्ट शो हो रही है कि देहरादून किन किन व्यक्तियों का ब्लॉक है। देन मैं यहाँ पे इनका टोटल काउंट भी देख सकता हूँ। देन यहाँ पे मेरे को काउंट शो किया जा रहा है कि 13, यानी कि 13 व्यक्ति हमारे देहरादून ब्लॉक से रिलेटेड हैं, यानी कि 13 व्यक्तियों का ब्लॉक देहरादून है जिनके नाम यहाँ पे दर्शाए गए हैं। देन नेक्स्ट मैं देखना चाहता हूँ कि टिहरी, यानी कि टिहरी ब्लॉक के कौन कौन लोग हैं। देन मैं इसको करता हूँ ओके। देन यहाँ पे मेरे को टिहरी ब्लॉक के बाकी लोगों की देन मेरे को यहाँ पे शो किया जा रहा है कि किन किन व्यक्तियों का ब्लॉक टिहरी है और इनका सीरियल नंबर क्या क्या है, जैसे कि 5, 6, 7 और 9 इनका जो ब्लॉक है वो टिहरी है और इनका नेम भी यहाँ पे शो किया जा रहा है, जैसे कि सुनीता, अनूप, किशन। देन यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे MRS करना था। देन ये हमारा हो चुका है। देन मैं इसको फिर से करता हूँ सिलेक्ट। पहले मैं यहाँ से फिल्टर को हटा देता हूँ एंड सेलेक्ट ऑल करके ओके कर लेता हूँ। देन मैं इस टेबल को पूरा करता हूँ सिलेक्ट। देन यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल। देन यहाँ पे मैं कोई दूसरा फॉर्मेट चूज़ कर लेता हूँ। देन यहाँ से मेरे को सेम वही ऑप्शन शो किए जा रहे हैं। इसको कंट्रोल Z। एंड देन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेरा ये रिपीट होना चालू हो गया है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको एज नॉर्मल कर लेता हूँ। देन इसको करता हूँ मैं सिलेक्ट। पहले मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो इसको रिमूव करने के लिए मैं पहले इसको सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ से कर दूँगा इसको ये वाला सिलेक्ट। देन अब मैं इसको कंट्रोल A से पूरा सेलेक्ट करता हूँ। देन फिर से जाता हूँ मैं फॉर्मेट एज टेबल। देन यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन शो किया जा रहा है न्यू टेबल स्टाइल। देन मैं न्यू टेबल स्टाइल पे क्लिक करूँगा। देन यहाँ पे मेरे से ये नाम मांग रहा है, तो मैं इसका नाम अभी के लिए डाल देता हूँ RC अकाउंटिंग। RC अकाउंटिंग डालने के बाद मैंने गलती से यहाँ पे एंटर प्रेस कर लिया है, तो मैं इसको फिर से सिलेक्ट करूँगा, न्यू टेबल में जाऊँगा एंड RC अकाउंटिंग सिलेक्ट कर लूँगा। देन RC अकाउंटिंग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं होल टेबल में सिलेक्ट कर लूँगा एंड देन यहाँ पे जाऊँगा मैं फॉर्मेट, यानी कि मुझे जो ये मैं टेबल बना रहा हूँ
ये मेरे को किस फॉर्मेट में चाहिए। देन मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट इसका रेगुलर एंड देन मैं इसका फ़ॉन्ट इटैलिक बोल्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन साइज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसका। देन यहाँ पे साइज अभी लॉक हो रखा है, हम साइज को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। देन मैं यहाँ से अंडरलाइन का हमें ऑप्शन शो किया जा रहा है, लेकिन मैं अंडरलाइन को अभी नन पे कर देता हूँ। देन बॉर्डर, देन ये पूछ रहा है कि हम इस पर बॉर्डर किस तरह का देना चाहते हैं, तो मैं इस पर सिंगल लाइन वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं इस पर बॉर्डर दे देता हूँ कि मेरे को चाहिए किसके, मुझे चारों तरफ का बॉर्डर चाहिए। देन मैं इसके चारों तरफ का बॉर्डर इसको दे देता हूँ। एंड देन आउटलाइन में इसकी थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। देन यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा फिल, यानी कि मुझे किस कलर का अपना टेबल चाहिए, तो मैं इसका कलर कर लेता हूँ यहाँ से ग्रीन सेलेक्ट। देन यहाँ पे मेरे को सैम्पल भी दिखाया जा रहा है। एंड देन यहाँ पे हमारा है पैटर्न कलर ऑटोमेटिक, तो मैं इसको यहाँ से ब्लू कर लेता हूँ। देन पैटर्न स्टाइल है यहाँ पे, तो मैं इसका पैटर्न स्टाइल यहाँ से ये डॉटेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसको कर लेता हूँ मैं ओके एंड देन ओके। देन ये कह रहा है कि ये नेम हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर लिया था, जिस वजह से वह हमारा ऑलरेडी चढ़ चुका है। देन मैं इसके आगे 1 लिख लेता हूँ एंड इसे ओके कर लेता हूँ। देन अब हमारी वो टेबल बन चुकी है। देन वो टेबल हमारी कहाँ पे आई है, देन मैं कर लेता हूँ इसको सिलेक्ट। देन यहाँ पे जाता हूँ सेल पे, फॉर्मेट टेबल पे सॉरी। एंड देन यहाँ पे कस्टम में जो ये मेरी पहले वाली है जिस पे मैंने डायरेक्ट एंटर प्रेस कर लिया था, देन ये नेक्स्ट है जो मैंने खुद से बनाई थी। तो देन अब आप देख सकते हैं कि जो फ़ॉन्ट मैंने सेलेक्ट किया था वह फ़ॉन्ट यहाँ पे आ चुका है। देन यहाँ पे हमारे इसका कलर थोड़ा चेंज हो चुका है, तो मैं इसका कलर वापस से ब्लैक कर देता हूँ। देन फ़ॉन्ट मेरा चेंज हो चुका है, टेबल की थीम मेरी चेंज हो चुकी है और ये इटैलिक भी हो चुके हैं। तो अब हमारा फॉर्मेट टेबल वाला पूरा क्लियर हो चुका है। देन मैं फिर से करता हूँ इसे कंट्रोल ए। देन यहाँ पे सेल स्टाइल, यानी कि अब आप अपनी सेल को किस तरह का स्टाइल देना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अपना, जहाँ से मेरी ये दोबारा से चालू हो रही है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड देन सेल स्टाइल में जाने के बाद अब मैं यहाँ से इसको वार्निंग में डाल देता हूँ। एंड देन इसको भी सेम वार्निंग में डाल देता हूँ। देन अब आप देख सकते हैं कि अब हमको अलग से ही शो कर दिया जा रहा है कि यहाँ से हमारी ये सेल रिवाइज हो चुकी है। हालांकि ये रिवाइज हो नहीं रही है, लेकिन यहाँ बीच में सीरियल नंबर नेम ब्लॉक हमारा दोबारा से आ चुका है, जिस वजह से मैंने इसको रेड कर दिया है। देन सेल स्टाइल में भी हमको यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन दिया जा रहा है, जैसे कि मैं यहाँ से इसको करेंसी में सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन जैसे ही मैं यहाँ पे कोई अमाउंट लिख लेता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे ये अमाउंट लिख लेता हूँ। देन यहाँ पे इसके पीछे एक डॉलर का साइन आ चुका है। देन यहाँ पे 0 करेंसी आ रहा है। अभी हमने कोई करेंसी अपडेट नहीं कर रखी है, इस वजह से इसमें बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर का साइन आ रहा है। देन नेक्स्ट है हमारा परसेंट, जैसे कि मैं यहाँ पे 100 लिख लेता हूँ। देन यहाँ पे इसके पीछे परसेंटेज का साइन बन के आ चुका है। देन इसको भी मैं करता हूँ डिलीट। देन सेल स्टाइल में हमको न्यू सेल स्टाइल का ऑप्शन दिया जा रहा है। देन मैं इसका नाम स्टाइल 1 ही रहने देता हूँ। देन प्रोटेक्शन लॉक, फिल नो शेडिंग, बॉर्डर नो शेडिंग, फॉन्ट यहाँ पे कैम्ब्रिज ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। देन मैं इसका फॉर्मेट केवल चेंज कर लेता हूँ। देन मैं इसका फॉर्मेट यहाँ से टाइम में डाल देता हूँ। देन इसको कर लेता हूँ मैं ओके, देन ओके। देन मैं यहाँ पे जैसे कि अभी का टाइम डाल देता हूँ। देन इसके पीछे अभी परसेंटेज लग चुका है। देन मैं यहाँ से जाता हूँ एंड देन स्टाइल 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन F2 से मैं इसके पीछे से परसेंटेज का साइन हटा दूँगा। देन ये हमारा टाइम के फॉर्मेट में आ चुका है। देन सेल स्टाइल में भी सेम ऐसे ही मर्ज स्टाइल, मर्ज स्टाइल में यहाँ पे हमको कमांड देनी होती है, इसको हम करते हैं स्किप। देन सेल स्टाइल में भी सेम कुछ इस तरीके से ही हम सेल स्टाइल का भी कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पे कोई भी एक रैंडम वर्ड लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं भी वर्ड ही लिख लेता हूँ। देन मैं जाता हूँ सेल स्टाइल और मैं इसको एक अलग सा स्टाइल दे देता हूँ। देन आप देख सकते हैं
कि इससे हम केवल अपना एक सेल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और जो हमारा फॉर्मेट एज टेबल है इससे हम पूरी टेबल का स्टाइल एक साथ दे सकते हैं। हालांकि हम सेल स्टाइल से भी अपने पूरे टेबल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट एज टेबल में हमको थोड़ा ज़्यादा बेटर ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इसलिए हम फॉर्मेट एज टेबल को टेबल के लिए यूज़ कर सकते हैं। हालांकि हम सेल स्टाइल को भी टेबल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप फॉर्मेट एज टेबल एंड सेल स्टाइल का यूज़ करना समझ चुके होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।